विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब बढ़े। तो 7 तरह के नरक है, 7 तरह के स्वर्ग जो व्यक्ति बनाता है उससे मुक्त होना है। बाहर से लगने वाले स्वर्ग नहीं है, लगते हैं स्वर्ग मगर वे स्वर्ग नहीं होते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल
जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो 7 तरह के नरक है, 7 तरह के स्वर्ग जो व्यक्ति बनाता है उससे मुक्त होना है। बाहर से लगने वाले स्वर्ग स्वर्ग नहीं है, लगते हैं स्वर्ग मगर वे स्वर्ग नहीं होते हैं। जैसे कि इंसान ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब कल मेरे घर में पार्टी थी, आपको मैंने कहा था आने के लिए, आप तो आए ही नहीं। मेरी पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी हुई, इतना आयोजन हुआ, खाने पीने सब थे, आप तो आए नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन तुम्हारे पास जो भी आए थे आज सुबह से वही आ रहे हैं क्लिनिक पर। बाहर से पार्टी चल रही, बाहर से स्वर्ग दिख रहा है, मगर क्या निर्माण हो रहा है, उस स्वर्ग से क्या निर्माण हो रहा है। तो बचपन से ही लोगों को नरक गिफ्ट में मिल जाता है। गिफ्ट करके, गिफ्ट मिली तो लगता है स्वर्ग, मगर क्या वो स्वर्ग होता है? वो तो नरक साबित होता है। बच्चे को गिफ्ट क्या मिलती है बचपन में ही? तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई तो कोई गिफ्ट दे दी। अब बच्चा बड़ा होता है, अगर उससे ज्ञान नहीं मिला तो वो वही लेकर झगड़े करता है, फसाद करता है, आतंकवाद फैलता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि उसने जो नरक पाया उस अनुसार वो सभी को देखता है। ये कौन है, ये किस जाति का है, ये किस राशि का है, उसके अंदर यही कैलकुलेशन चलती रहती है। और फिर स्कूल जाता है तो वहाँ पर पहला नरक क्या मिलता है उसको? वहाँ पास होना ही लक्ष्य है, पास होना ही लक्ष्य है। अब पास होने के लिए वो सब करता है, कॉपी करेगा पास होने के लिए। असली अर्थ शिक्षा का हट गया तो ये होने वाला है। और अगर कॉपी करके पास होने वाला, पैसे खिलाकर पास होने वाला क्या करेगा? जब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, तो वो क्या करेगा? तो वही नरक आगे कंटिन्यू होता है। तो जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, अगर पढ़ाया जाए कि स्कूल में कैसे निर्णय आपको लेने हैं जीवन में, ये सीखो, कैसे समस्या को सुलझाया जाता है, कैसे रचनात्मक सोच डेवलप की जाए, यानी जो कार्य आप कर रहे हो उसको 10 तरीके से किया जा सकता है, अलग अलग ढंग से। आप जो एक्सरसाइज करते हो उसको 10 ढंग से कर सकते हो, आप जो खाना बनाते हो उसको 10 अलग अलग ढंग से बना सकते हो, उसी डिश को, उसी कार्य को। अगर ये स्कूल में सिखाया जाए, सिर्फ पास होने का लक्ष्य रखकर लोग नरक में रहते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।